कैसे हो? जय हिंद साथियों, मैं राकेश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एलडब्ल्यूआर में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है द 10 मिनट शो का सीरीज़। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज पॉलिटी के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है। और ये सभी के सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड हैं, एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं। तो और एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि इस संडे मैं लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जीके जीएस का पीवाईक्यू सीरीज का मतलब मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट, जिससे आप लोग लगाना मत भूलिएगा, ठीक है? तो बढ़ने बिना किसी टाइम वेस्ट के आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की शक्ति प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल ना पड़े? तो कौन स्पष्ट करता है? तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 257 अनुच्छेद 257। हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी कहा जाता है, डीपीएसपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और अनुच्छेद 36 से 51, याद रखना 36 से 51 आर्टिकल डीपीएसपी कौन से देश से? आयरलैंड के देश से, आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने अपने संविधान में यहाँ इसे अडॉप्ट किया है, ठीक? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वे सरकार पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, वे सरकार पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पढ़ो। 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ आप लोग को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 77 संबंधित है, बताओ मुझे। आर्टिकल पहले बताओ मुझे। उपराष्ट्रपति की शपथ बताओ, उपराष्ट्रपति की शपथ तो यह 69 में कहा गया है। आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस में कहा गया है? यह है 63 में कहा गया है, 63 में कहा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कार्यकाल कहा गया है, कार्यकाल तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर ए। कार्यकाल होगा 67 आर्टिकल में कहा गया है, कितने साल का कार्यकाल होगा? ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक, 5 साल तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 2-3 सेकंड का टाइम लो और लगाओ। राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा देने का पर कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है? कौन सा अनुच्छेद रोक लगाता है? तो ये लगाता है आपका ऑप्शन नंबर बताओ। ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन फिफ्थ है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार की न्यायपालिका की स्थापना की? भारतीय संविधान ने किस प्रकार की न्यायपालिका की स्थापना की? किस प्रकार की न्यायपालिका की स्थापना की है? तो ये की है आपका स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो इसके स्पेशल मैंने क्लास लिया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के ऊपर। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया है, मतलब ट्रिक के साथ एमसीक्यू बेस्ड थ्योरी एमसीक्यू, मतलब उससे बाहर आपको क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, ऐसा पढ़ाया हूँ मैंने, है ना? तो जो पुराने स्टूडेंट हैं आप लोग कमेंट करना कैसा लगा आपको क्लास, तो और जो नए हैं उसे विजिट करना एक बार। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पूछा गया है हमसे, तो यह आपका 51 का सेक्शन ए में ऑप्शन नंबर सी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, ठीक? याद रखना, मूल अधिकार में ना, मतलब मूल कर्तव्य में, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थी। फिर से याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, ठीक है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, रेडी एवरीवन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? इसमें उल्लेख है आर्टिकल 40 में, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। और ये सभी डीपीएसपी मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, जिसे हमने पीछे पढ़ा है ना। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी 124 का क्लॉज 2 में कहा गया है, क्लॉज 2 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की गणतंत्रिका विशेषता, गणतांत्रिक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है?
तो कौन से देश से लिया है इसे हम लोगों ने अपने देश संविधान में। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर, बताओ ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी 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 फ्रांस, फ्रांस। आयरलैंड से डीपीएसपी याद रखना आप लोग, डीपीएसपी, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से, जिसे हमने पीछे पढ़ा है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से सरकार का विधायी अंग कौन सा है? सरकार के विधायी अंग कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधायी अंग पूछा गया है हमसे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, संसद है, संसद, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 26 नवंबर को, 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान अंगीकृत बोल सकते हो या पारित बोल सकते हो। 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है। लेकिन आप सभी को लागू पूछे, अगर संविधान लागू कब हुआ, तो यह 26 जनवरी 1950 को, 1950 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, रीड एवरीवन, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की प्रशंसा करते हुए किसने कहा कि संशोधन प्रक्रिया में लचीलापन और कठोरता का दुर्लभ समन्वय है? दुर्लभ समन्वय है। तो किसने कहा ये तो बताओ किसने कहा है? ये है आपके केसी वियर, केसी वियर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है। और जिसे पूरा डिटेल्स में पढ़ना है ना, जीके जीएस, तो हम लोगों ने एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें एकदम डिटेल्स में, डेप्थ में, बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर कर रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप उसको जुड़ सकते हो, उसमें जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बताओ मुझे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए, आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में कहा गया है। नाउ द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 14 है, भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया मुख्यतः किस देश की संसदीय व्यवस्था से ली गई है, मतलब प्रेरित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? कमेंट करना आप लोग, कमेंट करना। आयरलैंड से लिए हैं हम लोगों ने, डीपीएसपी, डीपीएसपी, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है, पूछा गया है हमसे। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 66, 166, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन 16 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये क्वेश्चन बेसिक है, लेकिन एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चन में पूछा गया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन लाए हो सबके सब पीवाईक्यू बेस्ड हैं। और कहाँ के पीवाईक्यू हैं, कौन से एग्जाम के, ये आप बताने की जरूरत नहीं होने वाली, क्योंकि आप लोग मेच्योर पर्सन हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, रीड एवरीवन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य के को लोगों के कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का निर्देश देता है? कौन सा देता है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 38। आर्टिकल 16 में कहा गया है, 36 में कहा गया है आर्टिकल, इसमें कहा गया है राज्य की परिभाषा, कहा गया है राज्य की परिभाषा। और यह सभी डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक। पार्ट 4 आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को हम लोग अपने संविधान में लिया है। तो नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो बार बार मैं बता रहा था आपको पीछे की कौन सी लिस्ट ली गई है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मतलब ऑप्शन नंबर डी, डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इसे लिए गया है, ठीक। समर्थित सूची की अवधारणा कहाँ से ली गया है? मौलिक अधिकार, ये सभी आप लोग कमेंट करना। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा है? मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए, संविधान का सर्वाधिक बहुमूल्य भाग, संविधान का सर्वाधिक बहुमूल्य भाग है, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बोल रहा था, निम्नलिखित में से क्या भारत कौन सा कार्य भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य को मैंने डिटेल्स में पढ़ा दिया है, और जो पढ़े हैं ये क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे।
रूप में शामिल नहीं है, पूछा गया है हमसे नहीं है। तो देश की रक्षा करना ठीक है, बिल्कुल सही है, इसे हमने पढ़ा है ट्रिक के माध्यम से। आयकर और भुगतान नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। और चुनाव चुनाव में मतदान करना ये भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि हम लोग मतदान अपने मत के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका, मतलब ऑप्शन डी है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा हो। बिल्कुल ये बात सही है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ सही है। लेकिन गलत कौन कौन से हैं, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। नाउ द नेक्स्ट वन। तो क्वेश्चन आज का लास्ट है, और आप सभी को हमेशा की तरह क्वेश्चन नंबर लास्ट को होमवर्क देता हूँ, लेकिन आप लोग करते नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप लोग करना भाई होमवर्क का, आप ही लोग के लिए देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो कमेंट में, ठीक। बाकी क्लासेस कैसे लगी बताना, फीडबैक देना, ताकि मैं भी अपनी टीचिंग स्किल को इंप्रूव कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर आप लोग को कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, नए द 10 मिनट शो की सीरीज में। तब तक आप सभी को बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब लोग कर ही दोगे, ठीक है। लव यू ऑल।